हेलो टॉरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। टॉरस सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन टॉरस के लिए है। इसमें हम देखेंगे, सिर्फ आपके बारे में देखेंगे कि ये जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके टॉरस, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टॉरस, yeah, let's get started. So this is your overall energy for the month. Okay, yeah. तो दिस इज द कार्ड ऑफ एम्परर। ओके, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे टॉरस। ओके, लव लाइफ में या फिर सी अगर आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चल रहा है तो उसमें से आप उभर के आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। स्टेबिलिटी की तरफ प्लानिंग करोगे, फ्यूचर की तरफ आप स्ट्रैटेजी करोगे, प्लानिंग करोगे कि मैं अपनी लाइफ में और सक्सेसफुल कैसे हूँ लव लाइफ में। ओके, बट मुझे यहाँ पर लगा मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद एक्वेरियस। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर हील हो रहे हो। दिस टू कार्ड इज हीलिंग। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, मे भी शायद हो सकता है टॉरस इस महीने कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में अप्स एंड डाउन हो, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। बिकॉज ये दोनों कार्ड हीलिंग बताते हैं, हीलिंग एंड जस्ट हील होना, और जो आप अपनी लाइफ को जो भी हो कंट्रोल कर लोगे, पकड़ बना लोगे, हील से उभर जाओगे, जो भी हर्ट हुआ है उससे उभर जाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टॉरस। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टॉरस? ओके, या पास्ट में गाइस मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। फर्स्ट यहाँ पर दो सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं टॉरस। मे बी शायद आपकी लाइफ में पास्ट में टू चॉइसेस हो। ओके, लाइफ में मूव फॉरवर्ड होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एंड सी देयर इज द ऑफर आल्सो पास्ट में। हाँ टॉरस, देयर इज द ऑफर। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि किसी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया हो एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, आगे जा रहे हो। ओके, दिस इज द विक्टोरियस कार्ड, सक्सेस कार्ड। लव लाइफ में सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, और वो भी जो भी हुआ है मिस्टेरियसली हुआ है। मिस्टेरियसली मतलब अचानक ही किसी के लाइफ में ऑफर आया हो और अचानक उसके साथ में आगे बढ़ गए। एंड चॉइसेस आल्सो में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में ऑलरेडी एक के साथ में लव लाइफ कंटिन्यू था, दूसरे ने ऑफर दे दिया एंड नाउ जस्ट उसके साथ में मूव ऑन हो गए हो, जस्ट लाइक दैट, राइट। बट देयर इज द ऑफर इन पास्ट एंड जस्ट उसके साथ में आप मूव ऑन हो गए। ओके, में भी शायद कैंसर हो सकते हैं। लेट्स सी, पास्ट में यू लुक गुड टॉरस। जुलाई महीने की कैसी एनर्जी रहने वाली है टॉरस की, बताइए प्लीज। किंग ऑफ कप रिवर्स। दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट एनर्जी जो इस कैंसर के साथ में आप डील कर रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ राइट नाउ इन जुलाई। ओके, जुलाई में स्टार्टिंग में ही यू आर नॉट फीलिंग इमोशनली स्टेबल। ओके, मे बी शायद अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के साथ में डील कर रहे हो, पर थोड़ा सा इमोशनल तौर पे नॉट स्टेबल मुझे लग रहा है। एंड सी मे बी शायद उसके साथ में आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, वेकअप होना चाहते हो। बिकॉज इस रिवर्स है, इस अपराइट में भी शायद आप बहुत अच्छी तरह से ये वाटर साइन के साथ में लाइफ में आगे बढ़ जाते, मगर इस रिवर्स है तो मे भी शायद कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन हुआ है टॉरस आप लोगों की लाइफ में। ओके, दैट्स वाई आप सोच रहे हो कि नहीं अभी मुझे वेकअप होना है, फाइनल डिसीजन लेना है, जो भी ये वाटर साइन है। एंड सी अगेन मुझे अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है। आप वाटर साइन के साथ में आगे तो बढ़ गए हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, डैट इज़ नॉट अ गुड, वो मेरे लिए सही नहीं था, जस्ट वैसा। ओके, लेट्स सी, इमोशनल तौर पे यू आर नॉट हैप्पी। एंड सी फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद आप जुलाई महीने में इस वाटर साइन से आप
डिसाइड कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो एंड जस्ट उभर रहे हो, उभर के फ्यूचर के बाद में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाऊं, कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं बोल के। ओके एंड सी बिकॉज ऑफ द 3 ऑफ सोर्स देयर इज द हार्ट ब्रेक। ओके, जुलाई में हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपकी थोड़ा सा आपकी ऐसी वो रह सकती है। ओके, तो संभल के चलिएगा। ये हार्ट, अगर आप वाकई में अपने पर्सन के साथ में आगे बढ़ना चाहते तो इस थोड़ी सी हार्ट ब्रेक से थोड़ा संभल के रहिएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर हार्ट ब्रेक दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। इमोशनल तौर पे या फिर मेंटल तौर पे थोड़े से हार्ट ब्रेक हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके एंड सी 10 ऑफ कप इज रिवर्स। इमोशनल तौर पे आप इस वाटर साइन के साथ में यू आर नॉट कनेक्टेड, आप कनेक्टेड नहीं हो इमोशनल तौर पे। ओके, मे बी शायद इमोशनल तौर पे नॉट कनेक्टेड एंड सेपरेट होना चाहते हो, मे बी शायद हो सकता है। ओके, क्योंकि अगर जहाँ पर दिली खुशी ना हो तो वहाँ पर रहने का क्या मतलब। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ सोल में लवर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ लव पार्टनरशिप। में भी शायद हो सकता है कि कोई जेमिनी पर्सन हो, उनके साथ में आप वेकअप होना चाहते हो या फिर उनके साथ में यू नो फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो। एंड दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो। कम्युनिकेशन कर रहे हो आप। एंड सी नाइट ऑफ कप अगेन देयर इज द ऑफर। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि कोई यही जेमिनी पर्सन, जो भी ये जेमिनी पर्सन है, वो आके आपसे माफ़ी मांगे इस महीने, जुलाई महीने में माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करे जो भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। और अगर कोई सिंगल है तो उनकी लाइफ में ये ऑफर आ सकता है। ओके एंड सी किंग ऑफ कॉइन में भी शायद कोई ऐसे पर्सन है और साइन। दिस इज योर एनर्जी गाइस। ओके, टुवर्ड्स वर्गो कैप्रिकॉर्न, बट आई सी ये आपकी एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके टोरस, जो भी कैप्रिकॉर्न पर्सन है, मे बी शायद आप उनके पीछे एडिक्टिव हो, उनके बोलते ना नहीं सोलमेट कनेक्शन टाइप का एनर्जी। ओके, मे बी शायद ये वाटर साइन के साथ में एडिक्टेड हो या फिर कैप्रिकॉर्न के साइड में एडिक्टेड हो। बट कहीं ना कहीं जो भी एडिक्शन है, यू आर नॉट हैप्पी। जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो ना टोरस, यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हो उनके साथ में। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एडिक्शन ऑल्सो। मे बी आप उस पर्सन के लिए एडिक्शन हो। ओके सी 6 ऑफ कॉइन, आप बैलेंसिंग कर रहे हो। आप जितना जितना सामने वाला आपको वक्त दे रहा है, टाइम दे रहा है, एनर्जी दे रही है, या फिर फ़ोन कॉल कर रहा है, आप भी उतना दे रहे हो। गिव एंड टेक, बैलेंसिंग कर रहे हो। ओके एंड साथ ही साथ में भी शायद हो सकता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये दोनों कार्ड साथ में आए थे गाइस। में भी शायद हो सकता है कि आप डील कर रहे हो फायर साइन के साथ में, टॉरस इनिस लियो सैजिटेरियस, उसके साथ में आप बैलेंसिंग कर रहे हो। ओके, में भी शायद हो सकता है कि आप जुलाई महीने में ये फायर साइन के साथ में आप फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। फायर साइन के साथ में आप बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज मुझे यहाँ पर डेविल कार्ड लग रहा है, तो आप में भी शायद आप इसे कैप्रिकॉर्न के उसमें ज़्यादा फोकस हो। एंड सी देयर इज द क्वीन, दिस इज यू गाइस। यहाँ पर गाइस आई सी, मैं यहाँ पर ना सारे उसको देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पर वाटर साइन है, यहाँ पर आप हो, यहाँ पर फायर साइन है, यहाँ पर जेमिनी का कार्ड है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है। ओके, आप कितने सारों के साथ में डील कर रहे हो टोरस। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ यू। ओके, मे भी शायद आपके पास में ऑफर तो आया है, बट आप उससे उभर रहे हो। ओके एंड सी, जो भी आपके लाइफ में ये बर्डन है ना, लव लाइफ में जो भी ये हर्ट हुआ है, बर्डन हुआ है, उस सिचुएशन की एंडिंग है। ओके, बिकॉज यहाँ पर 2 किंग ऑफ कॉइन एंड क्वीन ऑफ कॉइन यहाँ पर है। एंड सी देयर इज द न्यू स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर सोलमेट कनेक्शन भी, और 1 कार्ड में आपके किंग ऑफ कॉइन एंड क्वीन ऑफ कॉइन दोनों यहाँ पर है। जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे थे लव लाइफ को लेके, जो भी आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा
क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, उस चीज़ की, उस सिचुएशन की एंडिंग है। ओके, एंड देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। अगर पास्ट पर्सन के साथ से में ही अगर जाना चाहते हैं तो उसमें से ही आपको न्यू एनर्जी जस्ट लाइक आपको दिखाई देगी। और अगर आप न्यू कनेक्शन चाहते हो तो देयर इज़ अ न्यू लव। ओके गाइस, ऐसी न्यू लव, न्यू क्लैरिटी के साथ में आप अपना रिश्ता शुरुआत करोगे फिर से। ओके, जहाँ पर भी आपके लाइफ में बिट्रेल हुआ है, यूज़ करके चले गए हैं, या फिर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, आई टोल्ड यू। और जो भी ये पास्ट में आपकी धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, ये यूज़ करके चले गए हैं, उसमें से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट कर लोगे, विच इज़ गुड। अच्छा है गाइस। ओके, लेट्स फाइंड आउट टॉरस को इसमें क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। ओके, दैट इज़ द हिडन पोजीशन गाइस। इस महीने आपकी लाइफ में क्या हिडन होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्या हिडन चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स सी। बॉर्डम फील कर सकते हो गाइस अपने पर्सन के लिए, या फिर यू फील रिजेक्शन, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उसकी वजह से आप बॉटम फील कर सकते हो। ओके, दिस इज द हिडन पोजीशन। यू फील रिजेक्शन, यू फील बॉटम कि वेयर इज़ माई कप, कहाँ है मेरा प्यार, जस्ट लाइक डैट। ओके, वेयर इज़ माई कप, ऐसा फील कर सकते हो। तो डोंट फील इमोशनल गाइस, वो मत होइएगा, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक्शन ले ही लोगे। ये आपकी हिडन पोजीशन है इस महीने के लिए, तो ये चीज़ मत होने दीजिएगा अपनी लाइफ में। बॉर्डम मत फील कीजिएगा, रिजेक्शन मत फील होने दीजिएगा, और अपने कप पे ध्यान दीजिएगा। ओके, अपने पार्टनर पे ध्यान दीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नो मैटर व्हाट गाइस, आई टोल्ड यू ना, रिजेक्शन मत फील कीजिएगा। द आउटकम इज वेरी नाइस। सन का कार्ड आएगा इसमें भी, शायद यू डीलिंग विथ लियोज। ओके, बट क्लैरिटी है आपकी लव लाइफ में। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, या फिर आपको यहाँ पर बॉर्डम फील हो रहा है, रिजेक्शन फील हो रहा है, ये होता हुआ दिख रहा है, बट आप इससे बाहर निकल आओगे। ठीक है, तो ऐसा फील ही क्यों होने देना है। जहाँ पर भी आपको लग रहा है आप अकेले हो, उदास हो, या फिर इमोशनली यू फील ड्रेन, क्लैरिटी है। ओके, द आउटकम इज गुड। सन का कार्ड आया है, आउटकम। ओके, सी क्लैरिटी। जहाँ पर भी आपको लगेगा कि यू फील बॉर्डम, यू फील इमोशनली ड्रेन, रिजेक्शन, बिट्रेल, धोखा, ओके, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, लेट्स सी What's the guidance for Taurus? What's the guidance for Taurus? क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप Taurus को, बताइए प्लीज। What's the guidance for Taurus? क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप Taurus के लिए। What's the guidance for Taurus? थैंक यू। ये कार्ड भी आना चाहते थे। ओके, या गाइस, सीक द ट्रूथ को तलाशिए। एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर मेंटल स्ट्रेस है, तलाश कीजिए उस सच्चाई को, उस सच्चाई को तलाश कीजिए, बैलेंस कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड देन वेल डिजर्व रिवॉर्ड। ओके, एंड दिस इज द साइन अगेन, सी अगेन सन का कार्ड है। जहाँ पर भी आपको लग रहा है ना कि ये हार्ट ब्रेक हुआ है, धोखा हुआ है, तो आप उसकी लाइट तक जाने की कोशिश कीजिएगा, तलाश कीजिएगा कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। अपने आप से पूछिएगा, अपने दिल से पूछिएगा, अपने माइंड से पूछिएगा, अपने अकेले में रह के थोड़ा सोचिएगा कि ये किस लिए हुआ है। ओके, यूज योर इंट्यूशन, लिसन कीजिएगा, एंड देयर इज द वेल डिजर्व रिवॉर्ड। एज सही बोलना चाहते हैं तो लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस, सीक द ट्रूथ, गहराई तक जाइएगा सच्चाई के। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस के लिए।
कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो दिख रहा है मुझे टोरस, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसमें, ओके। क्योंकि यहाँ पर एंजल्स भी बोल रहे सीक द ट्रूथ, सी ट्रेजर योर लव्ड वन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर डीपली। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, ओके। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है कि आपके आस पड़ोस में या फिर आपके आजू बाजू में बहुत सपोर्टिव पर्सन है। अगर कोई हर्ट, ये 3 ऑफ सोर्स का जैसे हार्ट ब्रेक, लॉस महसूस कर रहा है, तो देयर इज़ द इम्पोर्टेंट पर्सन, ओके। और अगर आप यू नो सामने वाले से भी प्यार चाहते हो, तो आई टोल्ड यू यहाँ पर कि गिव एंड टेक कर रहे हो, तो आप भी जितना वो दे रहे हैं आप भी उतना ही प्यार दीजिएगा उनको। एंड देयर इज द सपोर्ट गाइस, सपोर्ट, देयर इज द सपोर्ट। एंड सी बैक टू व्हाट यू लव, री इवेल्यूएट योर डिजायर। सी एंजल से ही बोलना चाह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, पहले अपने ड्रीम को, अपने लव लाइफ को आप देख लीजिए कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे कार्ड दिख रहे हैं, बहुत सारे पर्सन दिख रहे हैं, तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपको आपकी डिजायर क्या है, ओके। तो उस पर चल बैठिए। एंड अगर आप चलते हो तो देयर इज़ द एंजल जो आपको गाइड कर रहे हैं, ओके। आपको पहले फोकस होना है कि आप चाहते क्या हो। कुछ लोग हो सकता है ना गाइस डुअलिटी में जी रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो पहले आप देखिए कि क्या कहाँ जाना चाहते हो। एंड फोकस ऑन लव गाइस, प्यार पे ध्यान दीजिए गाइस। लुक फॉर द गुड इन एवरीबॉडी, फोकस ऑन लव गाइस। और मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन हो रही हो, तो गाइस हर एक में अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप प्यार पे ध्यान देते हो तो नेगेटिविटी तो अपने आप ही दूर हो जाएगी, तो पॉजिटिविटी आने लग जाएगा। तो लोगों के जो भी आप, जिसके साथ भी आप डील करते हैं, तो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में ट्रेजर योर लव वन है, ओके। पहले आप अपने लव लाइफ में फोकस होइएगा, कौन सा पर्सन चाहिए, क्या पर्सन चाहिए बोल के, ओके। तो फोकस कीजिएगा लव पे। एंड देयर इज़ अ सपोर्ट, देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ द इम्पोर्टेंट पर्सन जो आप बैलेंस कर रहे हो, या फिर आप उनके साथ में आगे बढ़ रहे हो। बट आप ही को डिसाइड करना है कि आप किसके साथ में जाना चाहते हो। सीक द ट्रूथ, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 पर्सन दिख रहे हैं, ओके। इससे वॉच आउट रहिएगा, उदास मत होइएगा, ओके टोरस। या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।